नमस्कार साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल आर डी इंस्पायर इंडिया पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी से कुशल होंगे। आज अपन न्यू नोटिफिकेशन लेके आए हैं एम्स राजकोट गुजरात के अंतर्गत। इसमें ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी। जो ग्रेड सी होती है वो नॉन फैकल्टी पोस्ट होती है। इसमें क्या है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकली हुई है बेसिक इट एम्स राजकोट। पूरा लिखा हुआ है, ये लोगो है एम्स राजकोट की। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान राजकोट गुजरात। ये अशोक स्तंभ लगा हुआ है। ये नोटिस निकला है 7 अक्टूबर 2023 को निकला हुआ है। पूरा दे रखा है इसने। अब चलते हैं अपन पेज नंबर 2 की तरफ। पेज नंबर 2 में देखो, ये जितने भी डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली हुई है, समथिंग समथिंग 37 पोस्ट है इसमें। तो अपन वन बाय वन इसका पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि किस में क्या निकली है। देखो, असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइज़र में निकली हुई है, ये ग्रुप सी में आता है, लेवल 4 1 पोस्ट है। असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की ग्रेड बी में आता है, लेवल 9 है, 3 पोस्ट है। असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर की है, इसकी 1 पोस्ट है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर की है, कितनी है, और इसकी 1 पोस्ट है। यानी कि इसमें सभी की पोस्ट दे रखी है। और क्लिनिकल साइकोलॉजी की है, 1 पोस्ट है। डिटेशियन की है, 2 पोस्ट है। जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर की है, 2 पोस्ट है। जूनियर वार्डन हाउसकीपर की है, 2 पोस्ट। लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की है, 1 पोस्ट। एलडीसी की है, 9 पोस्ट। और मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेद, इसकी है 1 पोस्ट। मेडिकल फिजिशियन की है, 1 पोस्ट। और मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन की है 6 पोस्ट। यानी कि 5 तो जनरल की है और 1 ओबीसी की है, और बाकी 0 0 है। ठीक है। चौथे नंबर पे मेडिको सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड बी, ग्रेड फर्स्ट है और ग्रुप बी में आती है। इसकी पोस्ट है 2। उसके बाद ऑफिस असिस्टेंट एनएस लेवल 6 में है, 5 पोस्ट है। उसके बाद है पर्सनल असिस्टेंट की है, 2 पोस्ट हैं। और फिजियोथेरेपी की है, 1 पोस्ट है। प्राइवेट सेक्रेटरी की है, 1 पोस्ट है। और जूनियर इंजीनियर एयर कंडीशनर एयर रेफ्रिजरेटर की है, 1 पोस्ट है, जो कि जनरल में है। जूनियर इंजीनियर सिविल की 1 पोस्ट है जनरल की। और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की 1 पोस्ट है जनरल की। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की है, 1 पोस्ट, जो भी जनरल की है। जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर की है, 2 पोस्टें हैं, 2 ही जनरल की है यहाँ पर। उसके बाद आता है स्पीच थेरेपी टेक्नीशियन असिस्टेंट ईएनटी, उसकी जनरल की 1 पोस्ट है। और असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर, इसकी 1 पोस्ट है, जो भी जनरल की है, और ग्रुप बी में आती है ये। टेक्नीशियन लेबोरेटरी की 1 पोस्ट है, जनरल की है। सिक्योरिटी कम फायर जमादार की है, 1 पोस्ट है, जनरल की है। इस प्रकार यानी कि 27 पोस्ट का अपन ने एक्सप्लेन कर लिया। ठीक है। अब चलते हैं, कुछ शेष और बची हुई है। देखो, स्टेनोग्राफर जो ग्रुप सी में आता है, लेवल 4 में है इसका पेमेंट, और 5 पोस्ट है जनरल की, 1 पोस्ट ओबीसी है, टोटल मिला के 6 पोस्ट हैं। उसके बाद आता है स्टोर कीपर ग्रुप बी में आता है, लेवल 6 से 4 पोस्ट है, जिसमें 3 तो जनरल की है और 1 ओबीसी की है। उसके बाद आता है टेक्नीशियन ऑफिसर डेंटल टेक्नीशियन की है, 1 पोस्ट है, जो जनरल की है। उसके बाद आता है टेक्नीशियन ऑफिसर टेक्नीशियन सुपरवाइज़र, यानी कि 2 पोस्ट है, 2 ही जनरल की है यहाँ पर। टेक्नीशियन ऑफिसर 1 पोस्ट है, 1 ही जनरल की है यहाँ पर। उसके बाद आता है टेक्नीशियन प्रोस्टेटिक ऑर्थोपेडिक की है, 1 पोस्ट है, जनरल की है। अपर डिवीज़न कलर की है, 3 पोस्ट है, जो भी जनरल की है। वाटर वार्डन हॉस्टल वार्डन, इसमें 2 पोस्ट है, 2 ही जनरल की है। और योगा इंस्ट्रक्टर की है, 1 पोस्ट है। और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा पोस्ट है स्टाफ नर्स ग्रेड फर्स्ट नर्सिंग सिस्टर, फर्स्ट ग्रेड की है। इसमें इसका ग्रुप भी है, लेवल 8 है। और इसमें क्या होता है कि 92 तो ओबीसी की है और 92 जनरल की है, 21 पोस्ट है इसकी ओबीसी की है, और 9 पोस्ट एससी की, और एसटी की 4 पोस्ट, और ईडब्ल्यूएस की 5 पोस्ट, यानी कि टोटल मिला के कितनी है, 131। अब अपन इसमें मेल फीमेल के हिसाब से चेक कर लेते हैं। तो 21 तो मेल फीमेल है और 5 मेल है। इसमें 12 फीमेल है और 3 मेल है इसमें ओबीसी में। और एससी में 6 फीमेल है और 2 मेल है एससी में। एसटी में 3 फीमेल है और 1 मेल है। और ईडब्ल्यूएस में
क्या है, 5 फीमेल है, 4 फीमेल है और 1 मेल है, यानी कि इसमें क्या है तो 80-20 का रेशो है, 80 गर्ल्स और 20 लड़के, तो उसके हिसाब से डिवाइड कर रखा है इन्होंने। ठीक है, इस प्रकार अपन ने पोस्ट वाइज का एक्सप्लेन कर लिया है। ठीक है, तो एक बार आप रीड आउट कर लेना। अब इसमें देखो, फीमेल एफ का मतलब फीमेल दे रखा है, एम का मतलब मेल दे रखा है। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखो सब डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग क्वालिफिकेशन होती है, तो इसमें क्वालिफिकेशन फॉर द फर्स्ट, इसमें देखना ना कि असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की मिनिमम 21 साल और अधिकतम 30 वर्ष, और जो भी आप गवर्नमेंट के नियम अनुसार जो भी छूट मिलती है वो है इसी, इसमें पूरा MBA PG डिप्लोमा इन मैनेजमेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट रूल और वगैरह, ये पूरा इसमें टेबल में गिवन है। अब चलते पेज नंबर 4 की तरफ। ये पूरा पूरा एक्सप्लेन दे रखा है, यानी कि क्राइटेरिया दे रखा है कि इसमें इस बॉक्स में तो एज लिमिट दे रखा है, इसमें क्राइटेरिया दे रहा है कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए और क्या एक्सपीरियंस मांग रहा है तो उसमें होना चाहिए, और ये इधर पोस्टर नेम हो ही जाएगा। इस प्रकार पूरा 4th पेज में भी यही है और 5th में भी यही है। इधर पोस्ट नेम हो गया और इधर एज लिमिट हो गया। जो यहाँ पे बिटवीन 21 से 40 ये दे रखा है, तो ये तो इसके मध्य में तो होना ही चाहिए। अगर कैंडिडेट OBC SC ST और EWS का है तो उसके गवर्नमेंट के नियम के अनुसार जो भी 3 साल 5 ईयर का रिजर्वेशन मिलता है वो एज लिमिट में मिलेगा, और इधर क्वालिफिकेशन गिवन है पूरे का। इसमें यही प्रोसेस है, ये एक बार रीड आउट कर लेना, समझ में आ जाएगा आपको पूरा। अब चलते हैं पेज नंबर 6 की तरफ। इसमें भी वही है, इधर पोस्ट नेम है, इधर एज लिमिट है और इधर क्वालिफिकेशन गिवन है सभी की 1 बाय 1 पोस्ट की। ठीक है, पेज नंबर 6, इसमें पोस्ट नेम, एज लिमिट, बिटवीन इसके मध्य में आपका जन्म होना चाहिए, और अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट के नियमानुसार 3 ईयर OBC वालों को और SC ST वालों को 5 ईयर छूट मिलती है, जो सभी में कॉमन रहती है, कोई भी कॉम्पिटिटिव रिक्रूटमेंट निकलती है। इधर क्वालिफिकेशन आपका गिवन रहता है। अब चलते हैं पेज नंबर 8 की तरफ। पेज नंबर 8 क्या बोलता है, इधर उसमें भी यही है, पोस्ट नेम, एज लिमिट, क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन। ठीक है, ये सब में क्वालिफिकेशन आपको, जिसमें अभी जो भी आपके क्वालिफिकेशन है जिसमें भी आप आ रहे हो तो उसका आप टाइम रहते हुए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ये पोस्ट नेम में एज लिमिट बॉक्स है और क्वालिफिकेशन आपकी क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, इसमें अब इस सेक्रेटरी कम फायर जमादार की है, ये पोस्ट नेम है, ये एज लिमिट है। अब इसमें एज लिमिट की बात करते हैं तो 18 से 27 होना चाहिए। अब जिस कैंडिडेट 18 से 27 से अगर 30 साल का भी है तो OBC वाला इसमें अप्लाई कर सकता है, अगर SC ST वाला है तो 32 साल तक का भी ये क्वालिफिकेशन है इसकी, उसमें एलिजिबल है। इधर क्वालिफिकेशन हो गया, यानी कि 12वीं पास होना चाहिए, और जो भी इसमें डिप्लोमा वगैरह मांगा है वो होना चाहिए। ठीक है, ये स्टेनोग्राफर है, स्टेनोग्राफर में 18 से 27 साल ये जमाना गया है, और 12th 11th क्लास या इक्वलेंट 12वीं पास होना चाहिए। स्किल टेस्ट नॉर्मल जो 10 मिनट में 80 पर वर्ड पर मिनट, यानी ये वो होना चाहिए। स्टोर कीपर में 18 से 35 वर्ष, यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए, और इसमें जो बैचलर डिग्री इन मटेरियल मैनेजमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन और मिनिमम 3 ईयर का अनुभव होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू पोस्ट के अकॉर्डिंग जो भी क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एक्सपीरियंस मांग रहा है, एज लिमिट होना चाहिए, तो ये आपके पास क्राइटेरिया होना चाहिए, तभी आप इसमें पोस्ट के अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हो। ये पोस्ट नेम है, एज लिमिट, क्राइटेरिया और ये क्वालिफिकेशन रहेगी आपकी सभी में 1 बाय 1 रीड कर लेना, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। पोस्ट नेम, एज लिमिट, क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन। ठीक है, ये पेज नंबर 13 में क्या है, पेज नंबर 13 में क्या है कि आपको एक तो ये जनरल कैंडिडेट कट ऑफ क्या जाएगी, एलिजिबल इन टर्म ऑफ एज क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, यानी कि आप फॉर्म भरने से पहले आपको ये देख लेना चाहिए कि आप किस पोस्ट में फॉर्म भर रहे हैं और किस में क्या क्वालिफिकेशन मांगा है, एक्सपीरियंस, अगर वो चीज़ें हैं तभी आप फॉर्म भर सकते हो, नहीं तो आपका अगर फॉर्म भी भर जाएगा पैसा ऐसा बेकार होगा। तो इसलिए उसी डिपार्टमेंट में फॉर्म भरना चाहिए जिसमें आप अपन एलिजिबल हैं, क्वालिफिकेशन अपन को प्रॉपर है, तभी उसमें फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि इसकी फीस बहुत ज़्यादा है, तो सोच समझ के आपको अप्लाई करना है। अब अपन फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे, तो एम्स राजकोट की वेबसाइट पर जाना है, www.amsrajkot.edu.in पर जाके आपको इसमें फॉर्म को लॉगिन करना है। इसमें लॉगिन करने के बाद जो भी डिटेल आपको पूछा जाए तो वैसे भरना है। अब इसमें बात करते हैं एप्लीकेशन फीस। एप्लीकेशन फीस में क्या होता है,
अनरिजर्व और ओबीसी कैंडिडेट को की फीस है 3,000 रुपये है, और SC ST EWS कैंडिडेट की है 1,500 रुपये रखी गई। इसमें EWS को थोड़ा बेनिफिट मिल गया, 1,500 रुपये रहेगा। ठीक है, अब आपको फॉर्म कहाँ से कब तक भरना है। ठीक है, ये अब उसका हाउ टू अप्लाई वो मैंने बता दिया कि एम्स राजकोट की वेबसाइट पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करके उसको भरना है। और इसमें क्या है कि आपको ईमेल आईडी, नेम, कैंडिडेट नेम, फादर नेम वगैरह आपको एकदम करेक्ट भरना है। अगर दिक्कत आती है तो फिर आपको फिर स्वयं जिम्मेदार होगी इसमें। ठीक है, तो जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह स्कैन हो वो प्रॉपर क्लियर होना चाहिए। इसमें स्कैन ऐसा नहीं है कि आप धुंधले वगैरह अपलोड कर दो तो उसमें फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो कैंडिडेट की स्वयं जिम्मेदारी रहेगी। ये पूरे नियम वगैरह गिवन है इसमें। और ये टेस्ट सेंटर, अब जो आप फॉर्म सबमिट करने के बाद आपका जो चॉइस मिलेगी सेंटर की, वो है एक तो राजकोट है, अहमदाबाद है, नोएडा, दिल्ली है और मुंबई। जैसे भी आप जहाँ भी निवास करते हो तो आपको फैसिलिटी के अकॉर्डिंग आप इसमें 4 चॉइस मांगी जाएगी सेंटर के लिए। ये और अरेंजमेंट एंड प्रेजेंटेशन इंस्टीट्यूट टेस्ट सेंटर। ठीक है, यहाँ जहाँ पर ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो ये 4 चॉइस है, तो 4 में से आपको कोई सी भी बननी रहेगी। ये एडमिट कार्ड फॉर CBT, तो ये एडमिट कार्ड ऑटोमेटिक आ ही जाएगा आपको। और इसमें जो मैंने बताया था एज रिलेशन कितना रहेगा, SC ST वालों को 5 ईयर है, OBC वालों को 3 ईयर, PW हैंडीकैप वालों को 10 ईयर की छूट रहती है इसमें। ठीक है, ऐसा है। ये सब वैकेंसी में कॉमन रहता है करीब करीब सभी में। ठीक है, ये सभी में जो हैंडीकैप वगैरह एक्सपीरियंस मैन को कितना ईयर है, तो ये सब गिवन रहता है इसमें। ये पूरा इसमें पोस्ट वाइज, यानी कि इसमें पोस्ट वाइज है, पूरा रिजर्वेशन है, अलग अलग किस पोस्ट में क्या रिजर्वेशन है वो पूरा गिवन मेंशन है। अगर अपन 1 बाय 1 पूरा एक्सप्लेन करने लग जाएंगे तो अपन का वीडियो बहुत लेंथ चल जाएगा, तो इसलिए मैंने मोटा मोटा रूप से आपको बता दिया है पूरा एज लिमिट के अकॉर्डिंग। ठीक है, और इसमें क्या है कि ये देखो, चले सब इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो ग्रुप ए में दे रखा है कि आपका CBT होगा, फिर उसके बाद इसको 1/6 देशों में आपको बुलाया जाएगा, वे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ये होगा। ग्रुप C में, ग्रुप B में क्या होगा, एक CBT होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा। इसमें तो CBT एग्ज़ाम हो जाए, जो CBT में क्वालिफाई करेगा उसका, यानी कि इसमें 2 पार्ट होंगे। पार्ट ए में 20% वेटेज रहेगा, पार्ट बी में सेकंड में 80% वेटेज रहेगा। तो उसका CBT मोड पे स्कोर जो भी अच्छा स्कोर आएगा उसमें क्वालिफाई कर देंगे स्किल टेस्ट में। स्किल टेस्ट में जो में आपको बुलाया जाएगा, स्किल टेस्ट में पास होने के बाद 1/6 रेशो में बुलाया जाएगा। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा, फिर उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार प्रोसेस है इसमें। तो ग्रुप B और C में 3 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। पहला CBT टेस्ट होगा, उसमें भी फर्स्ट फेज सेकंड फेज होगा। तो उसमें फर्स्ट फेज में पार्ट A1 में तो 20% रेशो है और पार्ट सेकंड में 80% रेशो है। वहाँ क्वालिफाई होने के बाद आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट होने के बाद आपको 1/6 रेशो में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के में बुलाया जाएगा। जो फिर उसके बाद उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद उसका मेरिट लिस्ट निकलेगा, तब उसको क्वालिफाई किया जाएगा आपको फाइनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, अब चलते हैं पेज नंबर 20 पे। पेज नंबर 20 में भी वही दे रखा है। अब इसमें दे रखा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, NOC। अगर कोई कैंडिडेट ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसको NOC की फिल करना पड़ेगा ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने से पहले। डिटेल ऑफ CBT एग्ज़ाम की, अब इसमें क्या है कि एक क्राइटेरिया फिक्स करता है कि कैंडिडेट यानी कि जनरल OBC वाले को कितना % रिटर्न एग्जाम में लेके आना है, SC ST वालों को कितना लेके आना है। तो ये क्राइटेरिया अच्छा है। इससे क्या है कि अच्छी क्वालिटी के कैंडिडेट आपको एग्ज़ाम में मिल जाते हैं। देखो, जनरल को यानी कि ग्रुप A B C, यानी कि आपको सभी पोस्ट के लिए जनरल वाला को 40% चाहिए, OBC नॉन क्रिमिनल EWS को 35% चाहिए, और SC ST PWD एक्स सर्विसमैन को 30% आपको रिटर्न एग्ज़ाम में होना ही चाहिए। अगर इससे कम लेके आते हो तो आप उसमें नेक्स्ट प्रोसेस में एलिजिबल नहीं रहोगे। नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो 1/4 रहती है, यानी कि 0.25 मार्क्स फॉर इस रॉन्ग क्वेश्चन के लिए होगा अगर एक ये। ठीक है, तो ये पूरा क्राइटेरिया है। ठीक है, अब चलते हैं 21 पेज पे। ठीक है, ये पूरा नॉर्मल है, तो एक बार रीड आउट कर लेना आप। 22वें नंबर पे है। ठीक है, तो ये इसका मैंने जितना भी इम्पोर्टेंट चीज़ें है वो मैं पूरा बता दिया है कि क्या है। कि अभी इसमें देखो, इसमें दे रखा है ओपनिंग
डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। अब ये क्या है कि कब से बहुत साथ जहाँ जब से ये स्टार्ट होगा ऑनलाइन फॉर्म, वहाँ से 30 दिन तक आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। अभी इसमें थोड़ा मेंशन डेट नहीं कर रखा, हो सकता है आने वाले पेज में कर रखा हो इसमें, ठीक है। ये पूरा दे रखा है। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने इसमें गिवन है वो पूरा दे रखा है, बता दिया। और इसमें तो ये डी ए वगैरह क्या मिलेगा पोस्ट वाइज ये वगैरह है, तो इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो अपने काम की चीज़ें वो अपन ने रीड आउट कर लिए, और बाकी तो ऐसे ये इसमें, ठीक है। इस प्रकार अपन ने हमसे राजकोट के बारे में पूरा अध्ययन कर लिया है। तो आपको हार्दिक शुभकामनाएँ। जितना जल्दी हो सके आप ऑनलाइन फॉर्म भरने की कोशिश करना, जब इसकी स्टार्टिंग डेट है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। हमारे यूट्यूब चैनल आर डी इंस्पायर इंडिया को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे यूट्यूब चैनल आगे ग्रोथ हो सके। आपके जितने भी ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप है उनमें भी शेयर करना, सब्सक्राइब करना। हाँ, हमारा यूट्यूब हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को लाइक करने की कोशिश करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।